हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की सहायता से फ्लैपी बर्ड गेम बनाने वाले, स्टार्टिंग से लेके एंड तक। और इससे पहले अपना कोड लिखना स्टार्ट करूं, मैं आपको इसके एसेट्स दिखा दे रहा हूं जो मैं यूज़ करने वाला हूं इस गेम को बनाने के लिए। तो हम यहाँ पे एक बेस इमेज यूज़ करने वाले हैं जो हमारे ग्राउंड की इमेज है, जिससे फ्लैपी बर्ड टकरा सकता है। और हमारा बैकग्राउंड इमेज है, और हमारी ये फ्लैपी बर्ड की इमेज है, और हमारी ये पाइप्स की इमेज हो गई। तो अब बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट करे अपना कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फेज़ में हमें क्या करना है, इसका एक डिस्प्ले क्रिएट करना है। तो वो करने के लिए हमें क्या करना होगा, इम्पोर्ट पाई गेम, और फिर हमें पाई गेम को इनिशियलाइज़ करना होगा इनिट। फिर हमें स्क्रीन विड्थ डिफाइन करनी होगी, स्क्रीन विड्थ इक्वल टू 400, और हमारी स्क्रीन हाइट इक्वल टू 600। और हमारा स्क्रीन को बनाना होगा हमें अपनी डिस्प्ले डॉट सेट अंडर स्कोर मोड स्क्रीन विड्थ कॉमा स्क्रीन हाइट और रन इक्वल टू ट्रू while run for events in igame.event.get if events.type equals pygame.quit run equal to false and pygame.display.update एंड ये क्या हो गया, अरे नहीं नहीं नो, और फ्लैपी कह रहा हूँ, पाई गेम डॉट क्विट। और अब इसको ज़रा चला के देख लेते हैं एक बार। तो हमारे यहाँ पे 400x600 का डिस्प्ले तैयार हो चुका है। तो अब क्या करना होगा, हमें डिस्प्ले हमने क्रिएट कर लिया है। अब डिस्प्ले क्रिएट करने का हमारा जो सेकंड काम होगा वो है हमारे ऑब्स्टेकल्स को क्रिएट करना। उससे पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स हैं उनको डिफाइन कर देना। जैसे हमारा क्लॉक हो गया, पाई गेम डॉट टाइम डॉट क्लॉक, और हमारी हम एफ पी एस क्या हो गया, हाँ एफ पी एस को डिफाइन कर दे रहे हैं, एफ पी एस इक्वल्स टू 30। और अब यहाँ वाइल लूप के अंदर हम जो है अपना एफ पी एस सेट कर देंगे, फ्रेम रेट सेट कर देंगे, ठीक है, क्लॉक डॉट टिक एफ पी एस। और अब हम अपने ऑब्स्टेकल्स को क्रिएट करना स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, एक क्लास बनानी है ऑब्स्टेकल्स नाम की। इसके अंदर हम पहले कुछ वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करेंगे। सेल्फ हो गया, फिर सेल्फ डॉट एक्स, फिर सेल्फ डॉट वाई, अपर लिखना भाई, अपर इक्वल टू रैंडम डॉट रैंड एंड -100 कॉमा -40। तो हम एक बार अभी रैंडम मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट रैंडम, और हाँ सेल्फ डॉट वाई लोअर इक्वल टू रैंडम डॉट रैंड इंट स्क्रीन HEIGST हाइट -200 और स्क्रीन हाइट प्लस -100। अब यहाँ पे एक लिस्ट बनाऊंगा, अपर पाइप्स के लिए एक लिस्ट बनानी है। फिर सेल्फ डॉट लोअर पाइप्स के लिए, कैपिटल लेटर में लिखता हूँ, लोअर पाइप्स के लिए एक लिस्ट बनानी है। और यहाँ पे अब क्या करना है, इनके लिए और कुछ बनाना रह गया, देख लो एक बार। हाँ, विड्थ डिफाइन करना होगा, सेल्फ डॉट विड्थ इक्वल टू विड्थ और सेल्फ डॉट हाइट इक्वल टू हाइट। और इन दोनों वेरिएबल्स को उठाकर यहाँ से हटा के यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। अब इसके अंदर क्या करना है, हमें इनिशियली एक पैरामीटर सेट पास करूँगा, रेक्ट सेल्फ डॉट एक्स कॉमा सेल्फ डॉट वाई अपर, हाँ, और उसके बाद आ जाएगा सेल्फ डॉट विड्थ कॉमा सेल्फ डॉट हाइट, ठीक है। फिर लिखना है पाइम डॉट रेक्ट सेल्फ डॉट एक्स कॉमा सेल्फ डॉट वाई लोअर सेल्फ डॉट विड्थ और सेल्फ डॉट हाइट, हाँ ठीक है। अब क्या करना है, इसको इनको ड्रॉ करना है, डिफाइन ड्रॉ। तो ये करने के लिए पहले सेल्फ पैरामीटर पास करा, सेल्फ पैरामीटर पास किया, और फॉर इवेंट कह रहा हूँ, सॉरी, कोड 1
कॉमा कोड 2 इन जिप सेल्फ डॉट अपर पाइप्स कॉमा सेल्फ डॉट लोअर पाइप्स। फिर ड्रॉ करने के लिए लगाना पाइगेम डॉट ड्रॉ डॉट रेक्ट सेल्फ डॉट डिस्प्ले कॉमा ब्लैक कॉमा कोड 1। तो ये इससे हमारी अपर पाइप्स ड्रॉ हो जाएंगी। सेल्फ डॉट डिस्प्ले इक्वल टू डिस्प्ले, अरे लिख दो भाई डिस्प्ले। फिर यहाँ पे आ जाएगा पाइगेम डॉट ड्रॉ डॉट रेक्ट सेल्फ डॉट डिस्प्ले ब्लैक कलर हम देंगे इसको। और ये कोड 2 यानी कि हमारी लोअर पाइप्स तैयार हो गई इससे। कोड 2 हम सही से, हाँ ठीक है, कोड 2 यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ मैं इसको। कहाँ माउस को क्या हो गया, हाँ क्या हो गया ये, कोड 2 काम नहीं कर रहा क्या, ब्लैक हो गया। कोड 2 काम करना चाहिए, क्या दिक्कत होगी, काम क्यों नहीं कर रहा है ये। कोड 2 जिप इतना लोअर पाइप्स, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, क्या कर रहा है, काम क्यों नहीं कर रहा है। कोड 2 इन जिप इतना कॉमा इतना लोअर पाइप्स ये भी ठीक है। नहीं कोई दिक्कत नहीं है, सही चल रहा है सब कुछ। यहाँ पे आ जाएगा हमारा x, एक मिनट, x कॉमा विड्थ कॉमा HELST हाइट कॉमा डिस्प्ले एंड डन। अब यहाँ पे जब ये डिफाइन हो चुका है तो अब अगले स्टेप के अंदर हम लोग इसका मूवमेंट डिफाइन करेंगे। सेल्फ, इसके अंदर क्या करना है, फॉर कोड 1 कॉमा कोड 2 इन जिप सेल्फ डॉट अपर पाइप्स कॉमा सेल्फ डॉट लोअर पाइप्स। हम लोग क्या करेंगे, कोड 1 डॉट एक्स माइनस इक्वल टू 10 देन कोड 2 डॉट एक्स माइनस इक्वल टू 10। दो चीज़ें हो गई। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे मूवमेंट डिफाइन हो गया, हमें अपेंड करना होगा। अपेंड पाइप्स नाम का एक फंक्शन बताएंगे या मेथड बनाएंगे, उसके अंदर हमें क्या करना है, इफ यहाँ पे लिखते हैं फिर फॉर कोड 1 कॉमा कोड 2 इन जिप सेल्फ डॉट अपर पाइप्स कॉमा सेल्फ डॉट लोअर पाइप्स। यहाँ पे आएगा इफ कोड 1 डॉट एक्स इज इक्वल्स टू स्क्रीन विड्थ माइनस 200 एंड कोड 2 डॉट एक्स इक्वल टू स्क्रीन विड्थ माइनस 200। देन क्या करना, सेल्फ डॉट अपर पाइप्स को एक और रेक्ट आर्ग्यूमेंट से अपेंड कर देना, डॉट अपेंड सेल्फ, इसको करना पाइगेम डॉट रेक्ट, ये क्या हो गया, सेव नहीं करना अभी, स्क्रीन विड्थ पे, फिर रैंडम डॉट रैंडेंट। हमें इसको अपर पाइप की बात हो रही है इसलिए -100 से -60 तक की रेंज देनी है और 100 इसकी विड्थ हो जाएगी और 290 इसकी हाइट हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद सेल्फ डॉट लोअर पाइप्स को भी हम अपेंड कर देंगे एक वैल्यू के साथ, पाइगेम डॉट रेक्ट स्क्रीन विड्थ पे ये भी अपेंड होगा, रैंडम डॉट रैंड इंट, इसको रखेंगे स्क्रीन हाइट -200 स्क्रीन हाइट -100
और अब हमारा ये ऑब्स्टेकल का मूवमेंट पूरा तैयार हो चुका है। अब यहाँ पे सिर्फ एक काम करना रह गया है, इसको पहले कॉल करना है यहाँ पर पाइप्स, एक मिनट, पाइप्स इक्वल्स टू ऑप्स, एक मिनट, ऑब्स्टैकल्स, एक्सपोजिशन इसकी हमें देनी है स्क्रीन विड्थ, ये मैं वहीं पे भी दे सकता था बट कोई नहीं, चलो वहाँ पे भी दे सकते थे वैसे, चलो कोई ना, छोड़ो क्या करना है इस बात से। 290 और डिस्प्ले हम रखेंगे इसका स्क्रीन, और हाँ ये हो गया काम। उसके बाद हमें यहाँ पे से कॉल कर लेना है, हाँ याद आ गया, पाइप्स डॉट ड्रॉ, यहाँ पे फिर पाइप्स डॉट मोमेंट को कॉल करना है, हाँ मोमेंट को कॉल करना है, अरे सही लिख दिया यार, सही लिखा है मैंने, मूवमेंट, हाँ पाइप्स डॉट अपेंड पाइप्स को कॉल करना है। और अब यहाँ पे अपना कोड रन करेंगे तो देखिए काम नहीं, अरे गलती कर दी है यहाँ पे, ब्लैक कोड स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट कोड, अच्छा तभी मैं सोचा इतना एरर क्यों दे रहा था, यहाँ पे मैंने डॉट लगा रखा था कॉमा की जगह पर, मैं भी गधा हूँ एक नंबर का। तो यहाँ पे अभी इतना काम तो कर दिया मैंने, हाँ एक बार इसको स्क्रीन को बैकग्राउंड दे देते हैं, स्क्रीन डॉट फिल एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, वाइट दे देते हैं, काम करते हैं वाइट सही रहेगा। तो ऑब्स्टेकल्स अब तक यहाँ पे क्रिएट हो गए होंगे, हाँ ये क्या हो गया, आर्ग्यूमेंट मस्ट बी अ रेक्ट स्टाइल, ओ अच्छा अच्छा, इसकी मैंने डायमेंशंस तो डिफाइन नहीं करी, यहाँ पे डायमेंशंस भी डिफाइन करनी होंगी, 100,290, हाँ अब चल जाएगा ये कोड, कोड को रन करके देखेंगे, हाँ अभी देखिए कोड अच्छे से रन हो गया और हमारा ऑब्स्टेकल्स भी क्रिएट हो गए हैं, गैप थोड़ा ज़्यादा है बट हाँ इट्स वर्किंग। ये ऊपर वाले को थोड़ा सही करना पड़ेगा, नीचे वाले तो चलो ठीक है, इसको थोड़ा 100 का डिफरेंस ऊपर भी दे देते हैं, इसको काम करते हैं, नहीं 100-200 तो ज़्यादा हो जाएगा ना, इसको ज़ीरो ही कर देते हैं, या बहुत 10 कर देते हैं, 10 ठीक है चलो, हाँ 10 ठीक है। रन करके देखते हैं कोड को, अब कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, हाँ ठीक है परफेक्ट बन गया है, हाँ ठीक है इतना काफ़ी है गैप। इसको यहाँ भी चेंज कर देते हैं थोड़ा सा, कहाँ गया, ऑब्स्टैकल है ना, ऑब्स्टैकल तो ठीक है अपनी जगह, हाँ इधर स्क्रीन हाइट ये ठीक है, हाँ इसको 10 कर दे रहे हैं, परफेक्ट रहेगा यहाँ के लिए भी, हाँ परफेक्ट है। तो अब हमारे ऑब्स्टेकल्स क्रिएट हो गए, अब हमें अपनी बर्ड क्रिएट करनी होगी, क्लास हमारा बर्ड है, डिफाइन इनिट, अरे लगना यार सही से, इनिट सेल्फ, और इसके लिए हमें डिफाइन करना होगा x कॉमा वाई कॉमा विड्थ कॉमा कलर कॉमा डिस्प्ले, सेल्फ डॉट एक्स इक्वल टू एक्स, सेल्फ डॉट, मैं नहीं करूँगा, सेल्फ डॉट विड्थ इक्वल टू विड्थ, सेल्फ डॉट कलर इक्वल टू कलर, कॉल रो नहीं कलर, सेल्फ डॉट डिस्प्ले इक्वल टू डिस्प्ले, कितना काम हो गया, डिफाइन ड्रॉ, एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, पाई गेम डॉट ड्रॉ डॉट रेक्ट डॉट डिस्प्ले कॉमा सेल्फ डॉट कलर कॉमा, इसमें क्या करना होगा, हाँ पहले एक रेक्टेंगल आर्गुमेंट तो क्रिएट करता हूँ, इसको थोड़ी स्पेलिंग सही करूँ मैं, डिस्प्ले नहीं डिस्प्ले है ये, हाँ अब ठीक है। अब इसका एक रेक्टेंगल आर्गुमेंट मैं पहले क्रिएट कर देता हूँ, उससे पहले हाइट डिफाइन कर देना है, इसकी हाइट इक्वल टू हाइट सेल्फ डॉट रेक्टेंगल इक्वल टू पाई गेम डॉट रेक्ट डॉट एक्स कॉमा सेल्फ डॉट वाई कॉमा सेल्फ डॉट विड्थ कॉमा सेल्फ डॉट हाइट, उसके बाद क्या करना है, HEIGST, ये रहा, सॉरी है, और ये मोमेंट हो गया हमारा सेल्फ, फिर इफ सेल्फ डॉट इज फॉलिंग देन सेल्फ डॉट रेक्टेंगल डॉट वाई, कितना प्लस इक्वल टू 10 कर देता हूँ, और
if self dot is jumping, then self dot rectangle dot y minus equal to self dot jump index, then self dot jump index को हटाना होगा कितने से, 1 से घटाते रहे हैं, और यहाँ पे चेक करेंगे फिर सेल्फ डॉट जंप इंडेक्स इक्वल टू अगर 0 हो जाता है तो उस केस में क्या करना है, इस केस में क्या करना होगा, सेल्फ डॉट इज जंपिंग हमारा फॉल्स हो जाएगा, यानी कि और नहीं घटेगा ये, और सेल्फ डॉट हमारा जो इज फॉलिंग है वो ट्रू हो जाएगा, और हमारा सेल्फ डॉट जंप इंडेक्स रीसेट होकर 14 हो जाएगा अगली जंप के लिए। अरे ये कर दिया, हाँ 14 हो जाएगा, और इतना काम हो गया, इतना हो। अब यहाँ पे मैं वेरिएबल्स को डिफाइन कर दे रहा हूँ। सेल्फ डॉट इज जंपिंग इक्वल टू फॉल्स रहेगा, कि हम नहीं चाहते कि स्टार्ट होते ही जंप करने लग जाए, और सेल्फ डॉट इज फॉलिंग इक्वल टू हमारा ट्रू रहेगा, क्योंकि हम चाहते ग्रेविटी कंटिन्यूसली लगती रहे, तभी ये नीचे गिरता चला जाएगा जंप को छोड़ने पे। और सेल्फ डॉट जंप इंडेक्स, मतलब इसकी जंप लगाने में ताकत कितनी खर्च होगी, 14 है, सेल्फ डॉट कुछ बचा के नहीं। तो इतना काम परफेक्टली क्रिएट हो गया है। तो अब यहाँ पे जल्दी से बर्ड का हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। फ्लैपी बर्ड इक्वल टू बर्ड, यहाँ पे एक्स पोजिशन इसकी हो जाएगी 40 रख दे रहा हूँ। वाई इसका स्क्रीन हाइट, अरे हिट नहीं हाइट सही लिखना है यार, ये बहुत दिक्कत होती है। हाइट टू -20 40 कॉपर रेड, ये कलर हो गया इसका, और स्क्रीन, इसको एक बॉर्डर रेडियस भी दे देता हूँ। यहाँ पर मैं बर्ड क्लास कहाँ गई हमारी, ये रही 0,100। 0 हमारी ये वो होती है, क्या नाम है, बॉर्डर विड्थ। हाँ तो अब इतना कम हो गया। अब यहाँ पे जल्दी से कॉल कर लेते हैं मैंने बर्ड ऑब्जेक्ट को। बर्ड डॉट ड्रॉ कर दो भैया, फिर बर्ड डॉट मूवमेंट भी एनेबल कर देना, और उससे पहले एक काम और, जंप करवाना बहुत ज़रूरी है। इफ़ इवेंट, सही लिखना है यार, इवेंट्स डॉट टाइप इक्वल्स पाई गेम डॉट की डाउन, और उसके बाद आ जाएगा इसका की डाउन में कौन सा वाला की दबानी है, इवेंट्स डॉट की इक्वल्स पाई गेम डॉट के अंडरस्कोर स्पेस, देन क्या करना, बर्ड डॉट इज जंपिंग को ट्रू कर देना, बर्ड नहीं फ्लैपी बर्ड, हाँ ये फ्लैपी बर्ड इक्वल टू ट्रू कर देना। और ये कंडीशन तब तक फॉल्स नहीं होनी चाहिए जब तक कि मैं ये अपनी जंप इंडेक्स को 0 रीच नहीं कर लेता। इसलिए जब भी मैं की छोड़ूं तब भी अगर ये जंप कर रहा है तो जंप करते चले जाए, ऐसा ना हो कि की छोड़ते ही इसकी जंप बंद हो गई। जंप कर रहा है तो करते चले जाए अनलेस इसका जो जंप इंडेक्स है वो 0 नहीं हो जाता। फ्लैपी बर्ड डॉट इज जंपिंग इक्वल टू ट्रू, और इस तरह से हमारा गेम ऑलमोस्ट बन के तैयार हो गए एक्सेप्ट फॉर कोलिजन। ये क्या दिक्कत हो गई, इज जंपिंग, ओके लाइन नंबर 31 की है, और सेल्फ डॉट इज जंपिंग, ठीक है। लाइन नंबर 31 ये रहा। गेम चलाया जाए अपना, जो कि अब चल जाना चाहिए। हाँ अरे ये क्या दिक्कत हो गई, ये काम क्यों नहीं करा, मैंने कुछ गड़बड़ हो गई क्या, मूवमेंट कॉल कर दिया मैंने, और ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। ओह हाँ मैं इसको फॉल्स तो करा ही नहीं मैंने कंडीशन को, इज फॉलिंग इक्वल टू फॉल्स। जैसे ही हमारा जंप करना चलेगा तुरंत इसका फॉल रुक जाएगा, कि अब दोबारा गिरना नहीं, गिर जाएगा तो फिर ये दिक्कत हो जाएगी ना, तो वो नहीं करना हमें। हाँ कोड चलाया जाए अपना। अरे आपकी दिक्कत हो रही है, ये काम नहीं कर रहा क्या, इक्वल टू फॉल्स, ये इक्वल टू ट्रू है, इक्वल टू फॉल्स है, जंप इंडेक्स इतना है, फिर y इक्वल टू 10 हो रहा है, फिर जंपिंग इंडेक्स इक्वल टू इतना हो रहा है,
जंप इंडेक्स भी घटता चला जा रहा है साथ में, उसके बाद यहाँ पे 0 हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तो मुझे को ज़रा ये समझाओ, फ्लैपी बर्ड ये हाईलाइट क्यों नहीं हुआ? गड़बड़ कर दी क्या मैंने कुछ? इस जंपिंग, ओ स्पेलिंग गलत लिखी थी मैंने। हाँ अब ठीक है, अब काम कर जाएगा। रन कोड, जो कि अब ये काम कर देना। हाँ देखो, ये फ्लैपी बर्ड हमारा अच्छे से बनकर तैयार हो गया और काम भी कर रहा है। बस कोलिजन डिटेक्ट करवाना और स्कोर बढ़ाना काम रह गया, और कुछ नहीं काम रह गया। बस इमेजेस और डाल देंगे, वो इसी वीडियो में, अगली वीडियो में डाल देंगे हम लोग। तो इतना काम तो हो ही गया अपना, ठीक है। तो अब सबसे पहले क्या करना होगा, कोलिजन बना देना है ना। तो अपन को पहले कोलिजन बनाना होगा। डिफाइन कोलिजन फॉर कोड 1, कोड 2 इन जिप सेल्फ डॉट अपर, सेल्फ नहीं, अरे यार सेल्फ लिखने की आदत हो गई है। पाइप्स डॉट अपर पाइप्स कॉमा, ओ हाँ ये गड़बड़ कर दी मैंने। अपर पाइप्स, फिर पाइप्स डॉट लोअर पाइप्स, फिर हमारा इफ़ कोड 1, नहीं उससे इससे अच्छा मैं ये काम कर दूँ ना, इफ़ फ्लैपी बर्ड डॉट रेक्टेंगल कोड 1, या फिर नहीं एक मिनट, वो रेक्टेंगल ऐसे नहीं ना, कोलाइड डायरेक्ट भी तो लिखना हो कि अगर इसका जो रेक्टेंगल इसकी जो सराउंड कर रहा है, इसको रेक्टेंगल सराउंड कर रहा है, अगर वो इसके कांटेक्ट में आता है तो कोलाइड डायरेक्ट इंटरसेक्ट करते हैं, तो अगर कोड 1 को इंटरसेक्ट करे, या फिर हमारा जो फ्लैपी बर्ड है वो हमारे रेक्टेंगल डॉट कोलाइड डायरेक्ट कर जाए हमारे कोड 2 को। हल्का सा टच भी हो जाता है ना, तो उस कंडीशन में भी ये ट्रिगर हो जाएगा रिस्पॉन्स। फिर गड़बड़ कर दी मैंने कुछ? नहीं सही है। हाँ तो प्रिंट कर देना हमारा कोलिजन हैपनिंग 10 गेम ओवर, नाउ गेट लॉस्ट एंड डोंट show your face again, you dash dash, you dash dash c dash dash d। यहाँ पे b भी लिख दे रहा हूँ। हाँ अब ठीक है, b डैश c डैश c ये सही है। हाँ तो क्या कोलिजन हो गया और गेम ओवर, थैंक यू वेरी मच। यहाँ पे अब कोलिजन फंक्शन कॉल कर लेता हूँ। कोलिजन फंक्शन कॉल हो गया। स्कोर वाला सिस्टम में मैं अभी डाल दे रहा हूँ, कहाँ पे, इसके अंदर ही डाल देता हूँ। स्कोर सिस्टम में डिफाइन कर दे रहा हूँ, इसके अंदर ही स्कोर इक्वल टू 0। फिर यहाँ पे आ जाएगा फ्लैपी बर्ड डॉट स्कोर प्लस इक्वल टू 1, देन प्रिंट एफ स्ट्रिंग्स का यूज़ करेंगे। क्या लिखते हैं यहाँ पे, स्कोर गेंड गेंड टिल नाउ, ये लिख देते हैं फ्लैपी बर्ड डॉट स्कोर। हाँ अब काम कर जाएगा, जो कि हमें यहाँ नहीं लिखना चाहिए कायदे में। हमें तब लिखना है जब ये क्रॉस कर जाए हमारे फ्लैपी बर्ड पाइप्स को। तो उस सिचुएशन के लिए हमें क्या करना है, इफ फालपी नहीं, फ्लैपी बर्ड डॉट रेक्टेंगल डॉट कोलाइड, नहीं कोलाइड डायरेक्ट नहीं करवाना ना। अब इफ फ्लैपी बर्ड डॉट लेफ्ट, सॉरी रेक्टेंगल डॉट लेफ्ट लिखूंगा ना, रेक्टेंगल डॉट लेफ्ट हमारा जो है वो इक्वल हो जाता है कोड 1 डॉट राइट के, और साथ में दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। फ्लैपी बर्ड डॉट रेक्टेंगल डॉट लेफ्ट जो है इक्वल होता है इसके भी कोड 2 डॉट राइट के।
उस सिचुएशन में हमारी दोनों कंडीशन ट्रू हो जाएंगी, हमारी दोनों फंक्शन परफॉर्म होंगे, वरना नहीं। कोड रन करके देखते हैं अपना एक बार। आम, ये इधर आ जाएगा, हाँ ये कंसोल दिख रहा है अब। देखिए कोलिजन है, कोलिजन डिटेक्ट कर रहा है और स्कोर भी बढ़ाता जा रहा है। यहाँ पे देखिए स्कोर गेन टिल नाउ 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर कोलिजन डिटेक्ट कर रहा है, कोलिजन हैपनिंग, गेम ओवर। सॉरी वर्ड यूज़ नहीं करूँगा मैं। हाँ स्कोर गेन 17, स्कोर गेन 20, स्कोर गेन 21, स्कोर गेन 22, स्कोर गेन 23, स्कोर गेन 24, स्कोर गेन 25, स्कोर गेन 27, स्कोर गेन 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 55 हुआ है अभी। ओ चलो कोई नहीं, गेम खेलना बंद करो। अब यहाँ पे जो लास्ट काम रह गया वो है इमेज डालना, साउंड इफेक्ट्स डालना, और गेम ओवर के लिए एक अलग से स्क्रीन डालना, और गेम इंट्रो के लिए एक अलग से स्क्रीन डालना। ठीक है।